तालीमात पर अमल करते हुए आज हम हालात देख सकते हैं। जितनी चीजें उन्हें हमें बिगाड़ा है आज, वो दुनिया की मोहब्बत है, वो दुनिया की मोहब्बत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। वो आज के जमाने में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो ऐसा लगे हमारे लिए ही बयान हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। करीब एक जमाना तुम पर आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमातें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। भूखा आदमी जैसे बर्तन पे झपटता है, ऐसे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी। आज वही तो हालात है, आज वही हालात है। सबका टारगेट हम ही है, सबका निशान हम है। सहाबा ने पूछा उस वक्त, यौमइदिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, ऐसा क्यों होगा कि सारे लोग हम पर झपट पड़ेंगे? नबी पाक फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम तो बहुत ज्यादा होंगे उस वक्त, गुसाअन का गुसा इस्सैल, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी। यानी समंदर का कफ झाग जो होता है हवाओं से उड़ जाता है, तुम्हारी हालत ऐसी होगी। तादाद तो बहुत होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बिलबिला करके भागने वाले लोग, ये प्यूरिटी नहीं रह जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज हमारे अंदर क्यों आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, वजह दो ही होगी, दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा। तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ के आलम में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे। मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई है? नौजवान दुनिया में ऐसे मस्त हो गए, हर एक को अपनी मसलहत है। मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? मौलाना तो तकरीर करते हैं, ये बोलते हैं इनको कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा? ये सारी मसलहतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया हूं। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है इनके साथ मत बैठो, वरना कल को इन पकड़ के ले जाएंगे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है, जिस दिन कोई टारगेट पर आए इधर उधर बैठने से भी डरने लगे। इनके ऊपर इतने केस हैं, बाजू बैठने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी, हमारा भी नाम ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। मैं तो यही कहता हूं, हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूं जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही रिपोर्ट लिखवाते हैं जा जा करके। हमारी भी जहां रिपोर्ट लिखी हुई होगी, बात यही होगी कि ये रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वहां के हालात तो पता है, बिल्डोजर की हुकूमत चलती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा, आपके साथ जलसे में बैठकर मैं लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामला हो गए। कहा कि मौलाना तुम ही नारे लगा रहे थे। आप लोग ना डरे इंशाअल्लाह। यहां पर तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा क्या हुआ? फिर कुछ हुआ? कहा मुझसे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फख्र करो मौलाना इस बात पर, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, कौन सा मसला है? बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हम बोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान रखी है। नबी पाक की अज़मत और नबी पाक की शरीयत और औलियाए उम्मत की मिदहत बयान करना जुर्म है। यह जुर्म हम 1000 बार करें, अगर ये जुर्म है 1000 बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी ये जुर्म करेंगे, क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है
जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। खामखा बेचारे हमारे रिश्तेदारों को डरा करके रखे लोग, पुलिस वाले हजरात को कुछ लोग रिपोर्ट लिखवा लिखवा कर डरा करके रखे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, एक साल में तकरीबन 170 के करीब जलसे करके आए। किसी एक जगह की भी रिपोर्ट निकाल करके बताओ कि हमने कहीं फसाद करवाया, हमने कहीं पर लोगों में माहौल बिगाड़ा हो, या पब्लिक भड़क करके एक दूसरे के जंग करने पर आई हो, कहीं नहीं। अगर कौम को, सोई हुई कौम को बेदार करना तुम्हारे नजदीक भड़काना है, तो ये भड़काना तो बहुत अच्छा है मेरे अजीजों। तो हमारा काम सिर्फ इतना है, हम उन नौजवानों से बात कर रहे हैं जो अपने नबी के फिदाई हैं, जो अपने नबी के आशिक हैं, और हम सिर्फ उस लौ को और बढ़ाना चाहते हैं जो इनके सीनों में जल रही है। इनके सीनों में किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफा के मोहब्बत की शमा है। अगर वो मध्यम है, हम उसको तेज करना चाहते हैं। बस मेरे नौजवान से मेरा मुतालबा सिर्फ इतना ही है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। तवज्जो, मुझे बताओ, मैं तो दूसरे वाकयात बयान कर रहा हूं, यहाँ आपके यहाँ करंट सिचुएशन, यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं, रिपोर्टर भी होंगे और हजरात को देख रहे होंगे। मुझे मैंने अभी बयान में कौन सा भड़काया, ये जो कह रहे हैं अपने नबी को पुकार रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे इन नारों से असल बात ये है, दुनिया को ये लगने लगा है ये जिसके गुलाम है उसके पूरे होने लग गए, तो फिर अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लग सकती हैं। इसलिए कि इस कौम की तारीख सबको पता है, ये वो कौम है, टल न सकते थे जंग में, अगर अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारी तारीख है, दुनिया को पता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल ने कहा है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से डरने वाले आत्मा नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसी बात को लेकर के मोड़ के बिगाड़ करके पैदा किया जाता है। हालात खराब हो जाएंगे आपके बयान का, हालात खराब नहीं होंगे। ईमान अगर मजबूत हो जाता है तो हालात खराब कभी नहीं होते, हालात खराब नहीं होते। आज ऐ सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत अगर कामिल है, ये बात सुन लो, वक्त खत्म होने को आ गया, मैं अपने वक्त पर समेट लूंगा। आप मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, उलमा भी तवज्जो करेंगे, क्योंकि ये भी मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं और जुमा में मस्जिद पर माइक लेकर के बयान करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा। अब तो हालात ऐसी आएंगे इनके साथ, अब तक तो ट्रस्टियों की चिट्ठियां आती थी, सदर सेक्रेटरी बोलता था मौलाना ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, अभी इसके बाद और आगे से भी आएंगी और चिट्ठियां आएंगी कि मौलाना अभी आपको क्या बोलना है इस जुम्मा में। ये डरे भटके हुए लोग जो उलमा की गर्दनों पर राज करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं, खोल दो, आजाद कर दो उन जुबानों को जो मेरे मुस्तफा की हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। इनकी जुबानों पर ताले ना लगाओ, या उलमा तुम्हारे दीन के मुहाफिज हैं, तुम्हारी नस्लों की शरीयत के मुहाफिज हैं। आज इनकी जुबानों को बंद करोगे, कल तुम्हारे बच्चे नबी का नाम लेने से घबराने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे। उलमा के गलों में और इनकी गर्दनों में रस्सियां न डालो, ये तो उन जालिम ट्रस्टियों से कहता हूं, बाकी उलमा से कहता हूं, अगर हालात ऐसे आ गए ठोकर मार दो इनकी नौकरियों को। एक दरवाजा अगर ये बंद करते हैं, मेरा मौला 70 दरवाजे और खोलेगा। सुनो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस बात से डरते थे? गौसे पाक का खुतबा बयान करने वाले मौलवी हजरात, उलमा सुने, गौसे पाक किससे डरते थे? उनको डराने वाला कोई ट्रस्टी था?
कोई हाकिम था, बल्कि हालात ऐसे थे। एक बार खिताब कर रहे हैं मजमे में, बहुत बड़ा मजमा है, खिताब के बीच दरमियान अभी वाज हो रहा है, एक काला सांप गिर गया आपके कंधे पर। सांप गिर गया और गिरा ही नहीं, गिर करके फिर वो आपके गले के अंदर से दाखिल हो गया, आस्तीन में आया, आस्तीन में आया और फिर इधर आया। वो लौट लौट करता रहा। लोग जो मजमे में बैठे थे उन पर हैबत तारी थी, वहशत तारी थी। कोई जगह छोड़कर इधर उधर हो रहा है, लेकिन गौसे पाक का कदम डगमगाया नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई हरकत हुई। आपका बयान कंटिन्यू जारी रहा, उसी तरह जारी रहा। वो सांप कभी आपके सामने आया, कभी इधर आया और घूम फिर करके वापस चला गया। बयान आपका मुकम्मल हुआ। लोग खड़े हुए पूछते रहे, या सुल्तान अल औलिया सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपके साथ ये जो माजरा हुआ, ये सांप इतना खतरनाक था, देख करके हैबत तारी थी और आप अपना बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए थे, ये क्या माजरा है? गौसे पाक फरमाते हैं, वो सांप तो मुझसे कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे पहले 70 औलिया को भी मैंने ऐसे ही आजमाया है, 70 उलमा को मैंने ऐसे ही आजमाया है और आजमा कर चला गया। गौसे पाक क्या फरमाते सुनो, ऐ लोगों, तुम मुझसे पूछ रहे उससे डरता था या नहीं डरता था? बात सिर्फ इतनी है, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं। मेरे उसकी कुदरत पर ऐसा यकीन है, अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काले सांप से क्या, चूंटी से भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं लिखी, इस तरह के 1000 सांप मेरे गले में आए, मेरी मौत नहीं आ सकती। मेरा उसकी कुदरत पर यकीन कामिल है, इसलिए मैं उसका बयान कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आज मैं यही कहता हूं, ऐ सुन्नी मुसलमानों और इन उलमा से भी, अगर हमारी मौत लिखी है, छोटे से हादसे से भी हो सकती है, और अगर नहीं है तो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे, मौत नहीं आ सकती, क्योंकि कादिर मुतलक मेरा रब्बुल आलमीन है।